यदि किसी धनात्मक संख्या का मूल एक पूरी संख्या ज्ञात नहीं होती है तो उसे हम कर्णी कहते हैं या उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो कर्णी का निशान क्या होता है उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो कर्णी का निशान ये होता है ना, ये इस प्रकार से कर्णी का निशान होता है। ध्यान रखना, ये इस प्रकार से कर्णी का निशान होता है। ये कर्णी का निशान होता है, जिसे हम वर्गमूल कहते हैं, रूट कह सकते हैं ना। ये इस प्रकार से कर्णी का निशान होता है। अगर मैं बोलता हूं √2, मैं बोलता हूं √2, इसका मतलब क्या हो पता आपको? क्या मतलब है? ये 2 तो है ये, और इस कर्णी का मतलब क्या होता है? 1/2 होता है। ध्यान रखना, ये 1/2 आएगा। नॉर्मली इस कर्णी का निशान होता है 1/2 आता है। अगर मान लो मैं इस प्रकार से लिखूं और अंदर है 4 और यहां मैं लिखता हूं 3, छोटे से क्या लिखता हूं 3, इसका मतलब क्या है? ये 4 है और यहाँ पर ये क्यूब के रूप में है, तो इसका मतलब होता है 1/3 होगा। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना बच्चों। मैं लिखता हूँ 18 और ये इस प्रकार से कर्णी का निशान है ना। तो ये क्या हुआ? 18 है, इसके ऊपर 1/2 होगा। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है ना। कोई भी एक धनात्मक संख्या, उसका अगर रूट लेंगे और एक पूर्ण संख्या या उसका मान पूरा ज्ञात नहीं कर सकते हैं तो वह कर्णी कहलाएगा। छोटी सी परिभाषा है, थोड़ा समझना ना। आगे हम बात करेंगे, ये तो है कर्णी के बारे में। कर्णी का जो सिंबल होता है ये होता है, और इसका मतलब 2 ऊपर 1/2 होता है। अगर 3 आए तो 4 1/3, ये 3 है तो 1/3। ये जो सारी कर्णी है ना, कर्णी के रूप में जो भी ये मान है ना, ये इसके पावर्स में चला जाएगा, इसके घात में चला जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें देखो कुछ एक फॉर्मूलेस हैं, उस पर आपको थोड़ा ध्यान रखना है। फॉर्मूले अलग टाइप से, मान लो मैं लिखता हूं, देखो ध्यान से देखना, नॉर्मली a + b का होल स्क्वायर, ये आप लोगों को पता ही होगा। a² + 2ab + k b²। यह नॉर्मली ये होता है ना। a + b का होल स्क्वायर क्या होता है? a² + 2ab + b²। ये आपने 8वीं क्लास में पढ़ा, ये आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा। तो देखो, अगर ये ऐसे हो, √a + √b है, अगर इसका होल स्क्वायर हो तो कैसे करेंगे? तो ये भी एक फॉर्मूले के रूप में है। तो देखो क्या होगा, a² यानी √a का स्क्वायर प्लस 2a, a कितना है? √a, गुणा, पॉइंट का तो गुणा होता है, और b कितना है? √b, और लास्ट में प्लस b² यानी √b का स्क्वायर। ये इसका, या इसको आगे सोल्व करेंगे तो √a का स्क्वायर a² प्लस 2 का 2, देखो ये भी रूट में, ये भी रूट में है, तो इसको हम ऐसे एक साथ लिख सकता हूँ, √ab लिख सकता हूँ। ये √a में है, √b में है, तो इसको एक साथ लिख सकता हूँ, √ab, और प्लस का √b का स्क्वायर क्या होता है? b होता है। रूट यहाँ पर a होगा, सॉरी है ना। देखो √a का स्क्वायर a, ध्यान रखना कोई भी संख्या रूट में होती है, √a × √a, इसका मान हमेशा a होता है। √2 × √2, इसका मान क्या होता है? 2 होता है। √3 × √3, इसका मान क्या होता है? 3 होता है। अगर बोले 3 × 3, इसका मान क्या था? ये तो नॉर्मली 9 होता है। तो यहाँ पर √a का स्क्वायर है, √a को 2 बार लिखना है, √a × √a होता है। तो a + 2 √ab + √b का स्क्वायर ये भी होगा। क्यों? कि सर √b × √b का मान क्या होता है? b होता है। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। ओके, ये इससे रिलेटेड दोनों फॉर्मूले में बता चुका हूँ। पहला फॉर्मूला ये और दूसरा इसका वास्तविक मान ये है ना। और आगे अगर मैं बोलता हूँ a - b का होल स्क्वायर, तो a² - 2ab + का b²। अगर यही √a - √b आ जाए तो क्या करना है? सिंपल सा इसको फॉलो करना है। वापस वही खोलेंगे,
भाई a माइनस बी का होल स्क्वायर है। इस फॉर्मूले को ध्यान में रखते हुए a का स्क्वायर यानी रूट a का स्क्वायर, क्या रूट a का स्क्वायर a आएगा, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। या प्लस है तो यहाँ माइनस आएगा, देखो यहाँ माइनस का निशान है, 2 का 2। अब देखो रूट है, रूट भी आएगा तो उसको ऐसे लिखते हैं रूट ab, और लास्ट में प्लस है ना, प्लस b, ये आएगा रूट b का स्क्वायर, रूट b का होता है b होता है, तो ये हमारा उत्तर आएगा। इसका जो फॉर्मूला होता है ये इस प्रकार से जोड़े फॉर्मूला होता है, उसको इस प्रकार से आपको याद करना है। एक और फॉर्मूला होता है a प्लस बी, एक बार प्लस और एक बार माइनस, तो होता है क्या होता है बताओ, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। अगर ऐसे हो तो रूट a प्लस रूट b हो और रूट a माइनस रूट b हो, तो क्या करेंगे, a स्क्वायर, रूट a का स्क्वायर a होता है, माइनस b स्क्वायर, b यानी रूट b का स्क्वायर ये भी होता है, ये आएगा आपको करना, स्क्वायर नहीं आएगा जब रूट के अंदर होता है। तो इस प्रकार से ये आपको 6 फॉर्मूले याद करने हैं, बहुत ही सिंपल से फॉर्मूले है। ये फॉर्मूले आगे आपके काम में आएंगे, जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे, गुणा करेंगे, तो उसमें ये तीनों फॉर्मूले काम आएंगे। तो इसको जल्दी इसको आगे बढ़ते हैं हम, जल्दी करो इसको। अब एक और चीज़ ध्यान रखना है, जैसे कि मैंने a माइनस 2 रूट ए बी प्लस बी लिखा, तो आप इस b को पहले भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। आप ऐसे लिख सकते हो a प्लस बी माइनस 2 रूट ए बी, ऐसे लिख सकते हो a प्लस बी, देखो a प्लस बी प्लस 2 रूट ए बी, ऐसे भी लिख सकते हो। तो a और b को लगातार पहले भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं इसमें, है ना, तो ध्यान रखना है। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले बच्चों, थोड़ा ध्यान, मैं इसको साफ करता हूँ। 1.5 एक्सरसाइज, उसका जो प्रश्न नंबर पहला है, प्रश्न क्या कह रहा है, बताइए कि दी गई संख्या में कौन कौन परिमेय और कौन कौन अपरिमेय। बहुत ही सरल सवाल, आपको आता ही होगा, परिमेय और अपरिमेय बताना है, ये आपको पहले भी आता था, परिमेय और अपरिमेय बताना है। तो बहुत ही सरल, पहला क्या है देखते हैं, पहला है 2 माइनस रूट 5। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, किसी भी परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या को घटाते हैं, ये परिमेय संख्या है उसमें हम घटा रहे हैं अपरिमेय संख्या को। जब परिमेय संख्याओं को अपरिमेय संख्या से घटाते हैं तो सदैव एक अपरिमेय संख्या हमें प्राप्त होती है, ध्यान रखना। तो ये पूरी एक क्या हो जाएगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। मैं जो बोल रहा हूँ उसको गौर से सुनना। किसी भी परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या के साथ में चाहे जोड़ते हैं, चाहे घटाते हैं, चाहे गुणा करते हैं, चाहे भाग करते हैं, तो हमेशा अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होती है, आपको ध्यान रखना। ओके, दैट्स ऑल। तो ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। आगे बढ़ते हैं, दूसरा 3 प्लस रूट 23, 3 प्लस रूट 23, ये इस प्रकार कोष्टक है, फिर माइनस के रूट 23, फिर इसको सोल्व करना पड़ेगा, है ना, कोष्टक खोलना पड़ेगा। तो 3 तो है ये, प्लस का रूट 23, फिर माइनस का रूट 23, कोष्टक खोल दिया। ये देखो माइनस का रूट 23 प्लस का रूट 23 कैंसिल हो गया, बचा क्या 3। बताइए 3 क्या है सर, ये तो परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या, बस ये परिमेय संख्या है। आगे तीसरा देखो, तीसरा क्या है, 2 रूट 7, 2 रूट 7 और 7 रूट 7। पहले इसको सरल करो, तो रूट 7 से रूट 7 कैंसिल, 2/7 बचा। अरे ये अपरिमेय है या परिमेय है, बिल्कुल परिमेय है, ये अपरिमेय नहीं है, ये परिमेय संख्या है। आगे चौथा, बहुत ही सरल सवाल,
1/√2। अब इसको थोड़ा ध्यान रखना, हम क्या कर रहे हैं, ऊपर एक परिमेय संख्या है, उसमें अपरिमेय संख्या का भाग लगा रहे हैं। मैंने बोला अभी अपरिमेय, अगर परिमेय में अपरिमेय संख्या का भाग लगाते हैं हमेशा अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी। क्या होगी? अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी। ओके, आगे 5वां सवाल 2π। बच्चों पहले बता चुका हूं, पाई एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? पहले बता चुका हूं, उसका एक परिमेय संख्या से गुणा हो रहा है। परिमेय को अपरिमेय से गुणा कर दे तो हमेशा अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी। क्या होगी? अपरिमेय प्राप्त होगी, अपरिमेय संख्या। ये भी अपरिमेय संख्या। 6ठा सवाल, आगे क्या है ना, 5 तक ये छठा है ही नहीं, तो इस प्रकार से आपको करने हैं। ये पहला सवाल हमारा कंप्लीट हो गया। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, बहुत ही सिंपल था। आगे बढ़ते हैं, दूसरा प्रश्न देखो, ठीक है। तो आप उसका रीजन भी लिख सकते हो कि सर परिमेय को अपरिमेय संख्या के साथ में घटाते हैं तो अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। इसमें क्या लिखोगे? ये तो डायरेक्ट 3 आ गया एक परिमेय संख्या, इसको हल कर दे, इसमें कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। सर 2/7 ये भी परिमेय संख्या, ये डायरेक्ट है। इसमें क्या है सर, परिमेय में अपरिमेय संख्या का भाग लगा रहे हैं तो अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी। इसमें क्या है सर, परिमेय और ये पाई अपरिमेय, इनका गुणनफल सदैव अपरिमेय संख्या होती है। ये आप लिख देना चाहो तो, है ना। ओके, अब दूसरा प्रश्न है वो मैं करने जा रहा हूं। प्रत्येक व्यंजक को आपको सरल करना होगा। देखो दूसरे का पहला प्रश्न, सरल करना है, सॉल्व करना है। क्या करना है? देखो 3 + √3, 2 + √2, 3 + √3, 2 + √2। नॉर्मली इनका आपको गुणा करना आना चाहिए, बहुत ही सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या करेंगे? देखो 3 का इस पूरे से पहले गुणा होगा, 3 का इस पूरे से गुणा होगा, तो 3 लिख दिया। गुणा किससे होगा? 2 + √2, 3 का इस पूरे से गुणा, फिर प्लस के √3, इस √3 का आगे वाला गुणा होगा 2 + √2। अब इससे गुणा करो, 3 को 2 से, ये 6 आ गया सर। 3 को √3 से, 3 एक परिमेय है, उसको अपरिमेय से गुणा करते हैं तो ऐसे होता है 3 √2। ध्यान रखना, √3 को 2 से, तो √3 को 2 से, 2 परिमेय संख्या है, ये अपरिमेय संख्या है, तो 2 √3 आएगा और परिमेय संख्या पहले आएगी 2 √3। √3 को √2 से, तो √3 ये गुणा √2 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 6 प्लस 3 √2, ओके ये सेम का सेम, 2 √3 ये सेम का सेम। देखो ये भी रूट में, ये भी रूट में, तो रूट इन दोनों को एक साथ लिखते हैं, 2 × 3। आगे बढ़ते हैं, 6 + 3 √2 प्लस 2 √3, अब इसका गुणा जाएगा, 3 दूनी 6। ये इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। अंतिम उत्तर हमारा यही होगा, आगे सोल्व करना नहीं है, यही हमारा क्या हो जाएगा? उत्तर आ जाएगा। ओके, आशा करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। अगला प्रश्न ये आपको खुद को करना है, ठीक है। अब मैं तीसरा प्रश्न कराने जा रहा हूँ। तीसरा प्रश्न क्या है? देखो √5 + √2, ये मैं आपको सूत्र लिखा चुका हूँ। सूत्र क्या है सर? a का मान कितना है? सर a का मान √5 है। सर b का मान कितना है? सॉरी है ना, a का मान √5 है और b का मान कितना है? सर √2 है। अच्छा, तो फॉर्मूला क्या होता है? जब कोई संख्या रूट में होती है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? मैंने बताया है, √a + √b का फॉर्मूला क्या होता है? मैंने बोला a + b + √ab, ये भी फॉर्मूला होता है ना। मैंने बोला b को पहले लिख सकते हो आप, है ना। अब मान रख दो, a का मान क्या है? सर a का मान क्या है? √5 है या नहीं है? लेकिन यहाँ पर हमारे क्या है? रूट है नहीं सूत्र में, तो a का मान क्या लिखेंगे? 5 लिखेंगे। अरे समझ में आ रहा है? ठीक है, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ये इसका डायरेक्ट एक फॉर्मूला है।
है ना, a प्लस रूट बी का होल स्क्वायर। तो a का मान कितना है सर? a का मान 5, b का मान कितना है सर 2, और रूट ए बी का मान कितना है सर? रूट a का मान है 5 और b का मान क्या है 2, 5 और 2 7, और प्लस ये 5 दूनी ये 10, उत्तर आएगा 7 प्लस रूट 10, 7 प्लस रूट 10 इसका क्या आ जाएगा? उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको करने हैं। ठीक है, अब देखो एक मैंने संख्या नहीं लिखी, वो आपको ध्यान देना है। a प्लस बी आगे 2 आता है, आता नहीं होता है? बिल्कुल आता है। तो ये आगे इसके 2 लिख दो, सूत्र के अंदर है ना, मैंने लिखा है था सूत्र। तो a का मान 5 आ गया, b का मान 2, इसमें डायरेक्ट रखना आपको, ये खोलने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट a और b का मान इसमें रख दो। a का मान 5 और b का मान 2 है ना, तो इस प्रकार से आप लिखना है। तो a का मान 5 लिखा, b का मान 2 लिखा, फिर प्लस का प्लस, a का मान 5 b का मान 2, गुणे के अंदर है, तो 5 और 2 7 हो गए, और 2 का 2 और 5 दूनी 10 हो गए। ये हमारा उत्तर है, बहुत ही सरल। जब दोनों रूट में हो तो डायरेक्ट ऐसा फॉर्मूला लगा देना। एक रूट में हो और एक ऐसे संख्या हो तो आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाना है। ओके, तीसरा सवाल मैंने करा दिया, चौथा आपको खुद को करना है। ठीक है, कल हम स्टार्ट करेंगे तीसरा प्रश्न क्या है वो कल करेंगे। ओके, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।